हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं बोर्ड अंग्रेजी परीक्षा 2025 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश का पेपर ये है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और बोर्ड परीक्षा में A+ मार्क्स प्राप्त करें, 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त करें। इस पेपर में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट स्टोरीज, पैराग्राफ्स, लेटर्स और एप्लीकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपका 24वां और 25वां क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं और ये 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप कौन सी स्टोरीज तैयार करें, कौन सा पैराग्राफ करें, इसमें अथवा में आएंगे और आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम समय समय पर आपकी अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको और क्या क्या पढ़ने हैं और ये पेपर आपको कैसा लगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें। हम शुरू करते हैं इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 का 8वीं परीक्षा का पेपर कैसे आएगा, कैसे रूपरेखा होगी। हालांकि इसमें 4 भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज हम इस पेपर का अधिकांश भाग अच्छी तरह से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा ये पेपर 2025 का। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को आप अच्छी तरह से देखें। ये आपका पेपर है इस बार एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 कक्षा 8वीं क्लास का पेपर इस तरह से आएगा। पहला प्रश्न आपका ग्रामर का रहेगा जो 1 से 7 तक है। इसमें आर्टिकल है, टेंस है, डिफरेंट साउंड है, डिफरेंट वर्ड्स हैं और प्रोनाउन है। तो आप इस 7 नंबर लाने के लिए 7 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब पहले प्रश्न का आंसर देखिए, आई गो टू स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके आगे प्रीपोजिशन हमेशा ऑन लगता है, तो इसके आगे आपका आंसर होगा डी। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, हमेशा दिनों के नाम के आगे ऑन लगता है, तो आपका आंसर डी होगा। सीता इज ए गर्ल, गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। सी रीड्स इन क्लास 8th, वो 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, जब कभी कोई लड़की हो तो उसके लिए शी आता है, लड़कों के लिए ही आता है, और ज़्यादा हो तो दे आता है। इस तरह से आपको करना है। तो सीता लड़की है तो लड़की के लिए शी आएगा, दे आएगा नहीं, ही आएगा नहीं और यू आएगा नहीं, शी आपका आंसर राइट है। लड़की के लिए शी, लड़कों के लिए ही और ज़्यादा हो तो दे। ठीक है ना, इस तरह से। डे टू स्कूल यस्टरडे। प्यारे विद्यार्थियों, ये टेंस का क्वेश्चन है। यस्टरडे आते ही हमारे दिमाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यानी सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है यस्टरडे। और आपके दिमाग में हमेशा जब कभी आप क्वेश्चन के अंदर यस्टरडे देखो तो आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। गो फर्स्ट फॉर्म है, हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, विल गो सिंपल फ्यूचर है, तो बच्चा क्या है, बी, वेंट। दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल वे स्कूल गए। अगला क्वेश्चन डिफरेंट साउंड वाला है। 4 वर्ड दे रखे हैं, एक वर्ड का साउंड डिफरेंट रहेगा। आपको वो डिफरेंट साउंड वर्ड वाला ढूंढना है। और विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन विच फॉलोइंग अ वर्ड्स हैज डिफरेंट साउंड। पुट, कट, बट और सट। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, कट, बट और सट ये तीनों साउंड एक है, लेकिन पुट में पुट आता है PU, यानी इसको पुट बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए राइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल से संबंधी एक वर्ड भिन्न है, 3 वर्ड समान होंगे। अब आपको यह देखना है कि स्कूल में क्या क्या होता है। सबसे पहले टीचर स्कूल में होता है, स्टूडेंट स्कूल में होता है, पियोन स्कूल में होता है, लेकिन डॉक्टर स्कूल में नहीं होता है। तो आपका डिफरेंट वर्ड जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है वो है डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल का। सी हैज एक्स फॉर कटिंग द वुड। उसके पास लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी में प्यारे विद्यार्थियों जब कभी वॉवल आता है, A E I O U, तो उसके आगे हमेशा एन आता है, लेकिन वो वॉवल
हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। CHNX, तो यहाँ X क्यों आया कि इसके आगे वॉवल A है और सिंगुलर है तो इसलिए N आएगा। आपका आंसर B राइट है। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्यूटी इज। अब ब्यूटी का एक पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, समांतर शब्द ढूंढना है और सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो हैवी का मतलब भारी होता है और नाइस का मतलब सुंदर होता है, थिंग्स यानी वस्तु होता है, यहाँ पर डबल छप गया है। और यहाँ पर और भी वर्ड आ सकता है। बॉल का मतलब जैसे अपन बॉल लिख देते हैं तो बॉल का मतलब गेंद होता है और इस तरह से आपका आंसर नाइस, सुंदर। अब आपका प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर का पैराग्राफ आएगा, ध्यान रखना। अब आपको इस पैसेज से 8 नंबर लाने हैं तो आप अच्छी तरह से इस पैसेज को तैयार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है और इसको समझना है। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे और ये रहा आपका प्रश्न। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीक अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में 4 शब्द दे रखे हैं और एक शब्द भरोगे तो आपके 2 नंबर आएंगे, चारों वर्ड आपके सही होंगे तो आपके 8 नंबर आएंगे। टिकट्स, वेंट और जयबान और मेहरानगढ़ फोर्ट, अब इन चारों वर्ड को भरना है। लास्ट वीक वी वेंट टू जोधपुर विथ माई फादर। पिछले सप्ताह हम अपने पापा के साथ जोधपुर गए। माई फादर, तो ध्यान रखना यहाँ पर आई कर लेता हूँ मैं। लास्ट वीक आई वेंट टू जोधपुर विथ माई फादर। पिछले सप्ताह मैं अपने पापा के साथ जोधपुर गया, तो पहला शब्द क्या हो गया, वेंट। ये आपका आंसर यहाँ आ जाएगा पहले में, 8वां में, ठीक है। लास्ट वीक आई वेंट टू जोधपुर विथ माई फादर। माई फादर टुक मी टू द मेहरानगढ़ फोर्ट, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 9 में, ये लिखा जाएगा मेहरानगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा मेहरानगढ़। तो ध्यान रखना इस तरह से, ये जो ही आपने मेहरानगढ़ लिखा आपके 2 नंबर पक्के हो गए। वी बॉट ओवर, हमने हमारे टिकट खरीदे, तो टिकट यहाँ पर आपका 10वां आंसर है, 10वां फिलअप है, तो इसको आपको यहाँ भरना है। तो वी बॉट टिकट्स, हमने टिकट खरीदे और एंटर्ड द फोर्ट, और किले में प्रवेश हुए। वी सो ए बिग कैनन, कैनन का मतलब तोफ, नेम्ड, हमने एक बहुत बड़ी तोप देखी जिसका नाम था जयबान। क्या नाम था, जयबान। तो इस तरह से मतलब ये लिखना है, या तोप का नाम है, और तो आपका यह आंसर यहाँ हो जाएगा ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है और आपके 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ जोधपुर के जयपुर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्थान कोई भी आ सकता है। जयबान जैसे तोफ मतलब ये जयपुर में भी ऐसा आ सकता है, तो आपको करना है इस तरह से। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, हर खाली जगह 2-2 नंबर की है। अब हम अगले क्वेश्चन 12वें की बात करें। राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका बहुवचन लिखना है। वुल्फ, वुल्फ का होता है भेड़िया। अब इसमें बहुवचन बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमेशा एफ या एफ ई जब कभी हटता है तो हमेशा वर्ड के पीछे VES लगता है। तो ये हो गया वुल्फ्स, भेड़िए। एक भेड़िया, जब ये एफ हट जाता है, एक भेड़िया कहते हैं वुल्फ, और हट जाता है एफ तो VES लगता है, वुल्फ्स। कंट्री, प्यारे विद्यार्थियों, कंट्री का बहुवचन जब किसी के पीछे वाई हो और वाई के पीछे कॉन्सोनेंट हो आगे, तो हमेशा वाई हटकर IES में बदल जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कंट्री का बहुवचन होता है कंट्रीज। क्या होता है, कंट्रीज। वाई हट गया तो लगा क्या, IES। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे तरह से याद करने हैं। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, एक नंबर के ये 2 स्पेलिंग हैं। सबसे पहले स्पेलिंग है हैंडसम। हैंडसम में क्या लिखते हैं, इसमें क्या मिस है, A मिस है, HAND हैंडसम, सब में S गायब है, मिसिंग है, तो आपको SOME हैंडसम की स्पेलिंग इस तरह से होती है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपके 1 में से 1 मार्क्स आएंगे। इंजीनियर की स्पेलिंग में देखो, अब इसमें इंजीनियर की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ENGIN, अब आपको डबल E लिखना है। क्या लिखना है, ER, इंजीनियर। तो आपकी स्पेलिंग सही हो गई
और EAS से इंजीन ENGINEER, तो आपका स्पेलिंग राइट हो गया, आपके 2 में से 2 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए? 2 में से 2। तो इस तरह से आपका 13वां क्वेश्चन मिसिंग लेटर का आएगा, 12वां क्वेश्चन प्लूरल का आएगा, ये बोर्ड में फिक्स है। अगला 14वां प्रश्न आपका, 14वां प्रश्न ट्रैफिक संबंधी है, ट्रैफिक रूल संबंधी। तो इसको आपको सोच समझ के लिखना है। वी शुड वियर हेलमेट्स वी मे सेव, हमें हेलमेट पहनना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। तो आपका आंसर है सो दैट। क्या रहेगा यहाँ पर? सो दैट लिखना है। सो दैट का मतलब ताकि। तो इसमें अगर आपने सो दैट लिखा तो 2 में से 2 नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल, यानी सही क्रम में जमाना है। तो इसको कैसे करेंगे? मोनिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले मोनिका नंबर 1, 2 मोनिका इज, फिर लिखना है 3 माई बेस्ट और फ्रेंड, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। मोनिका इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्लास 9th इन चित्राक्षी भार्गव रीड अ डज नॉट। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा चित्राक्षी भार्गव डज नॉट रीड इन क्लास 9th। तो सबसे पहले नंबर 1 पर ये आएगा सब्जेक्ट चित्राक्षी, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, तीसरे में मेन वर्ब ये हो जाएगी तीसरा, चौथा है इन, 5वां है क्लास 9th। चित्राक्षी भार्गव 9th क्लास में नहीं पढ़ती है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे तो आपके 1 में से 1 यानी 15वां प्रश्न 2 नंबर में 2 नंबर का है, 2 में से 2 आ जाएंगे। अब 16 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में शब्दों को भरना है, डिस्टेंस, ट्रैफिक, सीट और ड्राइविंग। अब इसमें अगर ये भरोगे तो आपके 1-1 नंबर आ जाएंगे। वी शुड नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, तो आपका पहला यह आंसर आ जाएगा, हमें वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ड्राइविंग आया चलाते समय। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया, पहली खाली जगह में ये आ गया, दूसरी खाली जगह में ये आ गया ट्रैफिक। इस तरह से आप लिखोगे तो आपके 1 में से 1 यानी 2 नंबर आ जाएंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब इन 5 सेंटेंस को सही क्रम में जमाना है और ये 1-1 नंबर के 5 प्रश्न हैं और 5 नंबर के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। अब ये 23वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में आपको पैसेज, किताब के पैसेज और अनसीन पैसेज के बारे में समझाऊंगा। और अब 23वां प्रश्न कैसा आता है 5 नंबर का, इसको 5 सेंटेंस को सही क्रम में लिखना है। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, हमने 4 बजे फुटबॉल मैच खरीदा। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, हम 5 बजे घर लौटे। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पिछले सप्ताह हम पिकनिक पे गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, हमने दोपहर में 2 बजे साथ साथ खाना खाया। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, हमने रास्ते में नमकीन और मिठाइयाँ खरीदी। तो सबसे पहला वाक्य होगा सी, लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक, पिछले सप्ताह हम पिकनिक गए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएगा, हमने रास्ते में नमकीन और मिठाइयाँ खरीदी। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। और फिर तीसरा वाक्य हो जाएगा, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM, हमने दोपहर 2 बजे खाना खाया, साथ साथ खाना खाया। इसके बाद अगला वाक्य हो जाएगा, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, हमने 4 बजे फुटबॉल मैच खरीदा। फिर लास्ट में आ जाएगा, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, 5 बजे शाम को हम घर लौटे। तो ये पिकनिक के बारे में 5 सेंटेंस हैं। इस तरह से आपको सीक्वेंस में लिखना है, क्रमबद्ध में, और ये आंसर मैंने लिख दिए हैं, आपको समझने है। इस तरह से 5 वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, घटनाबद्ध, पहले घटना कौन सी घटित हुई इसके अनुसार सीक्वेंस में लिखना है। और अगर ऐसा करोगे तो आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, वी परचेज, पिछले सप्ताह हम पिकनिक पे गए। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, हमने रास्ते में मिठाई और नमकीन खरीदी। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, हमने दोपहर 2 बजे साथ साथ खाना खाया। उसके बाद क्या किया, वी प्लेड फुटबॉल एट मैच एट 4 PM, हमने 4 बजे फुटबॉल मैच खरीदा। एंड वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, और शाम के 5 बजे हम घर लौटे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका 24वां क्वेश्चन 10 नंबर का है और अथवा में आएगा, चाहे तो लेटर करो चाहे एप्लीकेशन करो।
और दोनों में समझा देता हूं। यू आर दिव्या या दीपक, माना कि आप दिव्या या दीपक हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई सम बुक्स। आपको कुछ किताबें खरीदनी है और अपने पापा से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको कुछ पैसे भेजें। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी अपन एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस ये ऐसे लिखते हैं, पन्ना दाई हॉस्टल्स, महादेव नगर, बिलाडा, जोधपुर, 28 जनवरी 2025। ये 4 बातें लिखें। नेम ऑफ, सबसे पहले पन्ना दाई हॉस्टल, महादेव नगर, बिलाडा, जोधपुर और 28 जनवरी 2025। फिर पापा को लिखना है, एक लाइन छोड़नी है, पहले एड्रेस के बीच में एक लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे माय डियर फादर, प्रिय पिताजी। फिर लिखना है, आई रिसीव्ड योर लेटर ऑन लास्ट फ्राइडे। मुझे आपका पत्र पिछले शुक्रवार को प्राप्त हुआ। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट माई मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स आर वेरी गुड। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, ग्लैड इन खुशी। आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट माई मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स आर वेरी गुड। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आई हैव टू बाई सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। सो आई नीड 500 रुपीज़, इसलिए मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। प्लीज़ सेंड मी मनी बाई फोन पे ऑन दिस मोबाइल नंबर। कृपया मुझे इस मोबाइल नंबर पर 500 रुपये फ़ोन पे भेजें। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, मम्मी को मेरा प्रणाम। रिगार्ड्स यानी प्रणाम, कन्वे ने कहना, मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंग सन, आपका प्रिय बेटा दीपक। अब आपको चाहे तो ये लेटर करो, चाहे एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन क्या है, यू आर भावना या भुवनेश राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। आप अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपकी बहन की शादी के लिए आपको छुट्टियां चाहिए, लीव चाहिए। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया, कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिखो तो अपना एड्रेस पहले लिखना है। और पूजा कुंज स्टूडेंट 7 रामदेव नगर, बिलाडा, जोधपुर, 30 जनवरी 2025। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। अगला एड्रेस में आपको लिखना प्रिंसिपल GP सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलाडा। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट फॉर 3 days लीव टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज। सिस्टर की शादी में उपस्थित होने के लिए 3 दिन की छुट्टी। कितने दिन की? 3 दिन की। फॉर 3 days लीव टू अटेंड द सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी में जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी। अब लिखना है सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम गोइंग टू जोधपुर टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। इस तरह से लिखना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, एम बड़ा आएगा। मोस्ट रेस्पेक्टफुली सर, विनय निवेदन है कि आई बैग टू से दैट आई एम गोइंग टू जोधपुर टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए जोधपुर जा रहा हूँ। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास फ्रॉम 30 जनवरी 2025 टू 2 फरवरी 2025। और इसलिए मैं 30 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक स्कूल में क्लास में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अनेबल का मतलब असमर्थ। सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। सो यानी इसलिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी दिलावे। थैंकिंग यू, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लिखना योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ध्यान रखिए। आपका आज्ञाकारी भुवनेश, क्लास 8B, अटेंडेंस नंबर हाजिर नंबर 25। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको लिखना है लास्ट में, और ये आपको इस साइड में लिखना, लेफ्ट साइड में। तो ध्यान रखना, इस साइड में आपको लिखना थैंकिंग यू, लिखना मत भूलना। इसमें लाइन छोड़नी है, इधर भी लाइन छोड़ सकते हो आप। योर्स ओबीडियंटली स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तब आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। भुवनेश कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हाजिर नंबर क्या है, ये सब बातें लिखनी है। छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन कितने नंबर की है? 10 नंबर की, और 10 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ विजिट टू जू। चिड़ियाघर की सैर में, आप पर चिड़ियाघर की सैर पर आपको पैराग्राफ लिखना है। जयपुर जू, एंट्री, टिकट्स, इस सब शब्दों का प्रयोग करना है। छोटा सा पैराग्राफ इस तरह से, ये भी 10 नंबर का है, तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट वीक आई वेंट टू जयपुर विथ माई फादर। पिछले सप्ताह मैं अपने पापा के साथ जयपुर गया।
माई फादर टुक मी टू जू देयर, मेरे पापा वहाँ पर चिड़ियाघर पे ले गए। वी बॉट टिकट्स एंड एंटर द जू, हमने टिकट खरीदे और चिड़ियाघर में प्रवेश हुए। वी सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स देयर, हमने वहाँ कई जंगली जानवर देखे। वी सो लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, एलिफेंट्स, मंकीज देयर, हमने वहाँ पर शेर, चीते, भालू, लोमड़िया, भेड़िए, हाथी और बंदर देखे। देन वी सो सम वाइल्ड बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ईगल्स, डक्स, स्वान्स, क्रेन्स, इंग्लिश पैरट्स देयर, फिर हमने जंगली पक्षी और वहाँ पर देखे जिसमें शतरमुख, ऑस्ट्रिचेस का मतलब शतरमुख, बाज, बतख, स्वान, हंस, सारस और अंग्रेजी तोते देखे। वी गेव सम बनानास टू मंकीज, हमने कुछ बंदरों को केले दिए। देन वी केम आउट फ्रॉम द जू, फिर हम जू से बाहर आ गए, चिड़ियाघर से बाहर आ गए। प्यारे विद्यार्थियों, इतनी सी लाइनें लिखने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। आप इस पैराग्राफ को, अ विजिट टू जू पैराग्राफ को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब इसके बदले में चाहे ये करो चाहे स्टोरी करो, राइट ए स्टोरी इन 1780 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन, और ये आप में 70-80 शब्दों की स्टोरी है, 4 बैल की कहानी है, और इस तरह से इस आउटलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कहानी में समझो 4 बैल संगठन में शक्ति है। वंस देयर वर 4 बुल्स, एक बार 4 बैल थे। दे वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत और स्वस्थ थे। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वे हमेशा साथ साथ रहते थे। वन डे दे वर गेजिंग इन द फील्ड, एक दिन वे एक खेत में चर रहे थे। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। वन डे दे वर ग्रेजिंग इन ए फील्ड, एक दिन वे एक खेत में चर रहे थे। अ लॉयन सॉ देम ग्रेजिंग, एक शेर ने उनको चरते हुए देखा। इट वांटेड टू ईट देम, वो उन्हें खाना चाहता था। बट इट कुड नॉट किल देम इन यूनियन, लेकिन वो उन्हें संगठन में नहीं मार सकता था। यूनियन यानी संगठन। सो ही थॉट ऑफ ए प्लान, इसलिए उसने एक योजना सोची। इट वेंट टू वन बुल एंड सेड, वो एक बैल के पास गया और कहा, यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो। योर अदर ब्रदर्स हेट यू, तुम्हारे दूसरे भाई तुमसे नफरत करते हैं। दे ऑलवेज ईट फ्रेश ग्रास एंड लिव बैड फॉर यू, वे हमेशा ताज़ा घास खाते हैं और ख़राब घास तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। द फुलिश बुल बिलीव्ड इन दैट लॉइन, मूर्ख बैल ने उस शेर पर विश्वास कर लिया। नेक्स्ट डे इट वेंट टू ग्रेज अलॉन, अगले दिन वो चरने के लिए अकेला गया। द लॉयन सो इट अलॉन एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेला देखा और मार दिया। नेक्स्ट डे इट वेंट टू द अदर बुल एंड सेड सेम थिंग, अगले दिन वो दूसरे बैल के पास गया और सेम थिंग का मतलब वही बात वापस कही, वही बात उसे कही। द अदर बुल डिड सेम मिस्टेक, दूसरे बैल ने भी वही गलती की। नेक्स्ट डे इट ऑल्सो वेंट टू ग्रेज अलॉन, अगले दिन वो भी चरने के अकेला गया। द लॉयन सो इट अलॉन एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेला देखा और मार दिया। थस यानी इस प्रकार से द लॉयन किल्ड ऑल द बुल्स वन बाय वन, इस प्रकार से शेर ने सभी एक बैलों को एक एक करके मार दिया। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में कहानी का मॉरल लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका मॉरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। अगर बैल नहीं बिखरते तो संगठन रहता और वो कभी नहीं मरते, लेकिन उन शेर ने ऐसी योजना सोची कि उनके संगठन को तोड़ दिया और एक एक करके सब बैलों को वो मार के खा गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें, और साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।